वेलकम, आप सभी का स्वागत है इस इंग्लिश विद आरुष यादव सर यूट्यूब चैनल पे। ठीक है ना, आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। तो मैं बात करूँगा कुछ क्वेश्चंस की, कुछ क्वेश्चंस अपन लोग डील करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप एसएससी या सीजीएल या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ ये सारे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। ठीक है, तो फिर देख लेते हैं। ठीक है ना मेरे भाई, तो यहाँ पे देखने का काम करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, जो पहला क्वेश्चन है उसे पढ़ने का काम करें। यहाँ पे लिखा है, माई फ्रेंड इज़ गिव अ चांस टू परफॉर्म एन एक्शन यस्टरडे। तो अब यहाँ पे क्या है ना, आपको एक एरर फाइंड आउट करनी है कि किस पार्ट में एरर है, ए में, बी में, या फिर सी में, या फिर नो एरर। आप मार्क करने का काम करें। ठीक है, 1 मिनट का आपके पास टाइम है, जल्दी से करने की कोशिश करें। तो बताइए मेरे भाई, किस पार्ट में एरर है। आप अगर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे ना मेरे भाई, तो मैं बताने का काम करूँ। यहाँ पे ये आपका कहीं ना कहीं सब्जेक्ट है, ये आपका क्या होगी, वर्ब होगी, और ये आपका कहीं ना कहीं क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर मैं आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे एक वर्ड आपके सामने लिखा है यस्टरडे। इस यस्टरडे को अगर आप समझेंगे ना, तो ये यस्टरडे क्या है बेसिकली, इस यस्टरडे को आप समझेंगे तो यस्टरडे बेसिकली एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा वर्ड है जो कि बताने का काम करता है मेरे भाई पास्ट स्पेसिफिक टाइम। क्या बताने का काम करता है, पास्ट का टाइम बताता है, या पास्ट स्पेसिफिक टाइम बताता है। यानी कि पास्ट स्पेसिफिक जो टाइम होता है ना, वो ज़्यादातर किस में आता है, इंडेफिनेट टेंस में, पास्ट के। ठीक है, अगर पास्ट के इंडेफिनेट टेंस में आएगा ये, तो मेरे भाई यहाँ पे आप देखने की कोशिश करें तो ये जो टेंस है अपने आप में गलत हुआ। यहाँ पे हमें इसको सही करना होगा। तो इसको सही कैसे करेंगे, सही करने के लिए आपको एक बात समझनी होगी कि यहाँ पे इस गैप को हटाना होगा आपको, और यहाँ पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी गिव की सेकंड फॉर्म रखनी होगी, जिसे हम बोलते हैं गैव। क्या बोलते हैं, जिसे हम गैव, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे हमें रखनी होगी। और हमें किसे हटाना होगा, हमें हटाना होगा मेरे भाई इज़ गिव को। ठीक है, अब ये करेक्ट सेंटेंस हो गया, यानी कि माई फ्रेंड गेव अ चांस टू परफॉर्म एन एक्शन यस्टरडे। ठीक है, तो ए पार्ट में आपकी एरर हुई। ठीक है, किस पार्ट में एरर हुई आपकी, आपकी एरर हुई मेरे भाई ए पार्ट में। ठीक है, ए पार्ट में आपकी एरर हुई। ठीक, अगला क्वेश्चन को देखने का काम करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा। अगला क्वेश्चन ये देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। ज़रा इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करेंगे पहले। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इस क्वेश्चन में लिखा है, माई वाइफ एंड माई लाइफ हैव कम इन ऑडिटोरियम टू परफॉर्म एन एक्शन। ठीक है, माई वाइफ एंड माई लाइफ हैव कम इन ऑडिटोरियम टू परफॉर्म एन एक्शन। अब जरा इसमें आप देखने की कोशिश करें मेरे भाई, किस पार्ट में एरर है। ठीक है, किस पार्ट में एरर है, ए में है, या फिर बी में है, या फिर सी में है, या फिर नो एरर। क्या मार्क करना चाहेंगे, बताइए मेरे भाई। तो अगर आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है। ठीक है, क्योंकि क्यों अच्छा है, इस क्वेश्चन को आप समझने का काम करें। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप समझने का काम करेंगे कि मेरे भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या लिखा है, माई वाइफ। ठीक है, पहले आपको क्या दिखाई देगा, ये कहीं ना कहीं आपका माई वाइफ लिखा है। आगे लिखा है एंड माई लाइफ हैव कम इन ऑडिटोरियम टू परफॉर्म एन एक्शन। तो मेरे भाई यहाँ पे मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ ना, एक बात को समझो। जैसे मैं आपके सामने एक बोलता हूँ कि माई फादर, ठीक है, मैं आपके सामने बोलता हूँ माई फादर एंड माई आइडल। ठीक है, माई आइडल। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या समझ में आया, मैं बोलता हूँ माई फादर एंड माई आइडल हैव कम। तो आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ ना, वो एक ही इंसान की बेसिकली बात कर रहा हूँ। यानी कि मेरे जो फादर हैं और मेरे जो आइडल हैं, मेरे फादर ही मेरे क्या हैं, आइडल। अगर मेरे फादर ही मेरे आइडल हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक ही इंसान हुआ। अगर एक ही इंसान हुआ तो मेरे भाई सब्जेक्टिव की मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चाहिए या फिर आपको प्लूरल हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो आप ध्यान से समझेंगे कि मेरे भाई यहाँ पे ये जो मेरी वाइफ एंड माई लाइफ वो एक ही इंसान है, यानी एक ही इंसान है, तो मेरे भाई सिंगुलर हुआ। तो इस हैव को हटा के इसे आपको कहना होगा हैज़। क्या कहना होगा इसे आपको कहना होगा हैज़। यानी कि आपकी जो एरर है वो आई आपकी बी पार्ट में। किस में एरर आई मेरे भाई, बी पार्ट में। तो बी पार्ट को आप मार्क करने का काम करेंगे। ठीक है, बी पार्ट को आप क्या करेंगे,
मार्क करेंगे। ठीक, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जरा इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाने का काम करेंगे। जो आपका क्वेश्चन है वो लिखा है, राम एज वेल एज श्याम गो टू स्कूल डेली एट 7 o'clock, नो एरर। थोड़ा सा दिमाग लगा के जरा बताने का काम करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर क्या एरर आप मार्क करना चाहेंगे। राम एज वेल एज श्याम गो टू स्कूल डेली एट 7 o'clock। ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो किस में एरर है, आपको ये समझने से पहले ना कुछ एक वर्ड समझने होंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक शब्द लिखा है आपके साथ एज वेल एज। ठीक है, एज वेल एज। ठीक है, एक शब्द लिखा है आपके सामने जिसे हमने बोला एज वेल एज। ऐसी होता है कभी कभी मोर देन। ठीक है, मोर देन, ऐसे कुछ एक वर्ड होते हैं जिन्हें हम कंपैरेटिव वर्ड, जैसे कंपैरेटिव वर्ड है या फिर इसको मैं समझूँ तो ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं मेरे भाई। तो ये क्या करते हैं, इनसे पहले एक सब्जेक्ट आता है और इनके बाद एक सब्जेक्ट आता है। तो मेरे भाई जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना हमारी, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, वो हमेशा हम किसके हिसाब से लगाते हैं, हम लगाते हैं सब्जेक्ट 1 के हिसाब से। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, यानी एक सब्जेक्ट होगा, उसके बाद इनमें से कोई वर्ड है और यहाँ पे हमारा होगा दूसरा सब्जेक्ट। तो जो दूसरा सब्जेक्ट होगा, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमेशा लगाई जाएगी सब्जेक्ट 1 के हिसाब से। ठीक है, सब्जेक्ट 1 के हिसाब से। अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आई। तो यानी आप यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आया, राम जो है अपने आप में सिंगुलर है। अगर ये राम अपने आप में सिंगुलर है तो मेरे भाई यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। ठीक है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। यानी कि गो कहना कायदे से गलत होगा। ठीक है, गो कहना कायदे से गलत होगा, तो इसकी जगह पे आपको क्या कहना चाहिए, आपको इसकी जगह पे, गो की जगह पे आपको क्या कहना चाहिए, इसकी जगह पे आपको कहना चाहिए गोज। क्या कहना चाहिए आपको, गोज। ठीक है, यानी कि एरर जो है आपकी कहीं ना कहीं बी पार्ट में लिखी। कहाँ पे देखिए एरर आपकी हुई बी पार्ट। ठीक है, आगे बात समझ में मेरे भाई। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ये अगला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये रखा आपके सामने क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, माय फ्रेंड डिस्ट्रीब्यूटेड मनी अमंग राजू एंड श्याम लास्ट ईयर। बहुत ही आसान सवाल है मेरे भाई, अगर आप ध्यान से समझें तो, एक बार दिमाग लगा के समझेंगे तो बड़ा ही आसान सवाल है ये। ठीक है, माई फ्रेंड डिस्ट्रीब्यूटेड मनी अमंग राजू एंड श्याम लास्ट ईयर। ठीक है, तो आप इसको समझे ना, तो इसको आपको समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा, आपकी बात समझ में आएगी। ये जो क्वेश्चन यहाँ से उठा है ना मेरे भाई, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है अपने आप में कहीं ना कहीं प्रपोजिशन से उठा हुआ क्वेश्चन है। आपके सामने अमंग लिखा है एक वर्ड, ये जो अमंग है ना मेरे भाई, ये जो आपका अमंग वर्ड है, कौन सा वर्ड, आपका अमंग वर्ड है, ये अपने आप में कायदे से प्रपोजिशन होता है। ठीक है, अमंग जो वर्ड है अपने आप में कायदे से क्या होता है, प्रपोजिशन होता है। तो दो वर्ड आपको समझाए जाते हैं, एक होता है मेरे भाई जिसे आप बोलते हो बिटवीन। क्या बोलते हो, जिसे आप बोलते हो बिटवीन। एक होता है आपका बिटवीन और एक होता है आपका अमंग। ठीक है, एक हुआ आपका बिटवीन और एक हुआ आपका अमंग। तो ये जो बिटवीन शब्द है ना मेरे भाई, ये बात करता है दो के लिए। ठीक है, कितने के लिए बात करता है, दो के लिए, दो के लिए बात करता है। और अमंग जो है ना अमंग, तो अमंग बात करता है मोर देन 2, यानी अमंग जो शब्द है ना मेरे भाई, ये बात करता है 2 से ज़्यादा की। तो यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे राजू एंड श्याम 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं, तो आपने कहा 2 हैं। अगर 2 हैं तो आपको कायदे से यहाँ पे अमंग ना कह के, आपको यहाँ पे अमंग ना कह के कायदे से क्या कहना चाहिए था, आपको कहना चाहिए था यहाँ पे बिटवीन। क्या कहना चाहिए था, आपको यहाँ पे बिटवीन कहना चाहिए था। यानी कि कायदे से मैं समझूँ तो कायदे से मुझे समझ में आया कि जो मेरी एरर है वो कहीं ना कहीं मेरे बी पार्ट में है। जो एरर है वो कहाँ पे है मेरे भाई, सेक्शन नंबर बी में। ठीक है, तो ये आपका एरर हुआ। ठीक, तो आज हमने, अगर मैं देखूं तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। ठीक है, मैं मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ ग्रेट डे अहेड।